राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल के द्वारा संचालित या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस समय संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। आज कल से ही षडलिंग प्रारंभ हो चुका है, जिसमें दो सूत्र अर्थवदतु धातुरः प्रत्यय प्रत्ययः प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासाश्च दो सूत्र बता दिया जा चुका है। उसके आगे चलेंगे। अर्थवदतु धातुरा प्रत्ययः प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासाश्च, ये दो सूत्र कल हो चुका है और मेरे हिसाब से आप लोग याद करके भी आए होंगे। आज उसके आगे स्वौज समौट छष्टाभ्याम्भिस् गेभ्याम्भ्यस् गसिभ्याम्भ्यस् गस ओस आम गी ओस सुप। बोलिए। स्वौज समौट छष्टाभ्याम्भिस् गेभ्याम्भ्यस् ngसिभ्याम्भ्यस् ngसो साम ग्यों सुप। ngसो साम षष्टाभ्याम्भ्युस् गेभ्याम्भ्यस् गसिभ्याम्भ्यस् ज्ञौ सुप। घास ओस आम करेंगे तो संधि ना संधि हो जाएगी ना वहां पर। घास ओस आम फिर गियो सुप हो जाएगा, फिर तो नीचे वाला ही बोल दो। फिर से बोलना है, पुनः बोलिए बिना संधि किए हुए। अभिषेक बोलो तो। अभिषेक, अरे कहाँ गया वो? सुमित, रशिद बोलो। स्वौजसमोट छष्टाभ्याम्भिस् गेभ्याम्भ्यस् गसिभ्याम्भ्यस् गेषु। क्या? अरे देख के बोलना भाई। किताब में तो कुछ। ओहो, तो आओ डाउनलोड कर लो यार महाराज। महीना हो गया, 1 महीना पूरा। तुम लघु सिद्धांत कौमुदी ऑनलाइन उपलब्ध है, फ्री में मिल जाता है, पैसा नहीं देना पड़ता वहां पर। बोलो अभिषेक। जी गुरुजी। स्वौजसमौट छष्टाभ्याम्भिस् गेभ्याम्भ्यस् गसिभ्याम्भ्यस् गसोसाम मैं ज्ञो सुप। अरे मैं तो गयो। कहाँ गए हो भैया? अरे फिर से बोलो। देख के क्यों नहीं बोल रहा है? वो ये देख के ही बोल रहा हूँ। तो मतलब ये हाल है, बिना देखे क्या हाल होगा? फिर से बोलो। स्वौजसमौट छष्टाभ्याम्भिस् गेभ्याम्भ्यस् गसिभ्याम्भ्यस् गसोसाम ज्ञौ सुप। ngसों साम ग्यों सुप। गसोसाम ज्ञौ सुप। हाँ, तो यहाँ संधि नहीं करना है, संधि नीचे अपने आप होगा। बोलो भैया। भवेत। अरे महाराज क्यों? ये देखो सुप। फिर से बोलो, फिर से बोलो। संधि बिना किए संधि जैसा लिखा है। स्वौज समौट छष्टाभ्याम भिस, इसलिए भिस बोल देते हैं ना। भिस तृतीया समाप्त हो गई, समाप्त हो गई विभक्ति। गे चतुर्थी, गे भ्याम भ्यस ngसी भ्याम भ्यस ngसो ngसो साम न्यो सुप। यही लिखा है ना? जी गुरुजी। तो बोलिए, उच्चारण कीजिए।
मुकुंद जी, स्वौट स्मौट षष्ठाभ्याम भेष गेभ्याम भेष नेटवर्क नहीं। गसिभ्याम भेष गस अरे भाई नेटवर्क 2G डलवा लिया क्या तुम भी? नहीं गुरुजी, आज बारिश हो रहा है बहुत जोर से। कल भी बारिश, आज भी बारिश। वृंदावन में धर्मात्मा लोग रहते हैं, यहाँ बारिश नहीं होती। वो मयंक प्रणव आया, उसको एंट्री दे दीजिए। फिर से बोलो। स्वौज समौट षष्ठाभ्याम भेष गेभ्याम भेष गसिभ्याम भेष गस ओस आम ज्यों सुप। हाँ, अब देखिए स्वौज में कौन सी संधि, कौन बताएंगे? स्वौज ये यण यण। हाँ, तो सुधन औ, सु के जो ऊ में हो गया, ऊ के स्थान पर व, स्व हो गया, औ मिल गया, स्वौ, वह हलंत है ना, तो हो गया स्वौ और स्वौ। ज था उधर है जस का, तो स्वौ जस। ज था, ज में स हलंत है, उधर अम का अ आया, तो किस में मिल गया? स में। जिसको नहीं समझ में आ रहा, आउट ऑफ कवरेज एरिया में जा रहे भाई। में में तो हो गया स्वौ जस। अब अ है तो म श है, ठीक है ना? तो म और औ है तो क्या हो जाएगा? माउट। माउट। क्यों माउट हो जाएगा? कि वहां पर मिल जाएगा अच से हीन वर्ण। हाँ गुरुजी। ठीक है, तो हो गया माउट। और फिर आ गया शश, तो ट है तो श को क्या हो गया? छ हो गया। ठीक है, अट छोटी से अट पर में है ही, तो हो गया छश। और जो श है, ट होने से स को क्या हो गया? स्तोषुनाशु से क्या हो गया? नहीं, टुनाष्टु से क्या हो गया? मूर्धन्य सकार। हाँ, ट के योग है ना टाभ्याम का, तो उसमें क्या हो गया? तो ट हो गया, तो छश टा, टा ही है, और भ्याम और भीस। व्याम हाँ, अब गे भ्याम भ्यस, तो वो भी गे भ्याम भ्यस लिखा ही है। फिर गसी भ्याम भ्यस, वो भी लिखा है गसी भ्याम भ्यस। गस, गस ओस, गस में ओस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? गसो। हाँ, ओस ओ मिल जाएगा तो गसोस, गसोस हो गया। अभी आम मिल जाएगा तो गसो साम हो जाएगा, साम, तो म हलंत हो गया, गसो साम। तो अब गी है ओ है, तो क्या हो जाएगा? यण संधि। म का जो म का ई में य हो जाएगा, तो हो जाएगा न्यो, अच्छा न्यो, और ओस मिल जाएगा, हो जाएगा न्योस। ठीक है, न्योसुप, न्योसुप। अच्छा, तो समझ में आया संधि? संपूर्ण संधि इसी में आ गई महाराज। अब जिनको समझ में ना यार हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है, मतलब आप गुरुजी बताए, उधर से एक आया उधर से आया, मिलके कुछ और हो गए। ठीक है, था गी हो गया ग्योस। चलिए, तो ये तो यहां तक ये सूत्र का मैंने आपको संधि करना बता दिया। अब देखते हैं नीचे, तो अब इसके नीचे आने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण, ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए। मैं बताया था याद आंखों देखी भी याद, आंखों देखा हाल बोलते हैं ना, आंख से भी याद होता है, कान से भी याद होता है, सुनकर के कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं। ठीक है, तो और प्रत्येक इंद्रिय से ऐसे याद होता है, स्पर्श से भी याद होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर जो इसको जो याद करना है, देख करके और सुनकर दोनों याद करना है। हमें मालूम होना चाहिए सु, अब देखिए आगे नहीं, उसके नीचे सु औ जस इति प्रथमा, तो सु औ जस,
तो सु मतलब प्रथमा विभक्ति, अब ये नीचे आ जाएगा, इसे मैं पहले बता देता हूं, अब लोग जानते भी, पढ़ चुके हैं सब। सु और जस, तो प्रथमा, प्रथमा में प्रत्येक में एक त्रीण, त्रीण अब नीचे आने वाला है, सुपा सुप बताएगा। सुपा त्रीण त्रीण वचनान्य, एकश एक वचन, द्विवचन बहुवचनानि संज्ञानि स्यु। प्रत्येक के जो तीन तीन, तो सु और जस में तीन तीन आ गए, अमर तीन तीन, उसके प्रत्येक के तीन तीन में क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। ठीक है, तो सु और जस, तो सु एक वचन और द्विवचन, अब फिर जस बहुवचन। अभी क्या नाम है, अरे वो कौन सा वचन है, नहीं अभी विवाद में घिरी हुई है, चलिए छोड़, अरे नहीं उसकी पत्नी जया बच्चन। हाँ जया। बोल बच्चन। बस करो। तो मतलब अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे तुम, जब मैं तुम्हें बोलने बोला था, अब बोल वचन कर रहे हो तुम। तो सु और जस इति प्रथमा, तो सु और जस याद रखना है, प्रथमा में एक वचन में सु, औ में द्वितीय द्विवचन में औ, और बहुवचन में जस। अम आउट शश, अम आउट शस, अम द्वितीया, अम आउट सस, टा तृतीया, टाभ्याम भिस, ताभ्याम भिस, भिस कौन सा वचन है भाई हर्षित, किस विभक्ति का कौन सा वचन, विभक्ति बताओ, वचन बताओ। वो ताभ्याम भिस, दूसरा दूसरा जी लघु सिद्धांत है, नहीं है। नहीं गुरु जी। अरे महाराज नोट भी कर लिया करो, कि पेन कॉपी है। जी गुरु जी। तो इतना दिन में मैं एक को 5 बार बोल रहा हूँ, इतने दिन में आप लिख लिए होते, एक वरदराजाचार्य द्वारा लिखित लघु सिद्धांत कौमुदी और एक हर्षिताचार्य के द्वारा लिखित लघु सिद्धांत कौमुदी हस्तलेख पांडुलिपि हो जाते महाराज। आप क्या कर रहे हैं, चलिए। तो टाभ्याम भी तृतीया, गेभ्याम भ्यस, ठीक है, एक चतुर्थी, गेभ्याम भ्यस चतुर्थी। अब ngasi भ्याम, गसी मत बोल देना, ग नहीं है, ङ है। ngasi अभिषेक बोलो। ngasi हाँ ठीक है, ngasiभ्याम भ्यस पंचमी, ngस ओस आम इति षष्ठी, नी ओस सुप सप्तमी, और अष्टमी तो नहीं है ना, नहीं कल है गुरुजी। कल है, याद करके रखते हैं बच्चे, भले ये सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति याद ना हो, अष्टमी विभक्ति अवश्य याद है, जो होता ही नहीं, लेकिन याद जरूर है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको यहां तक याद हो गया, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक अच्छी तरह से। प्रथमा में षष्ठी में जैसे गसोस आम, ठीक है, तो घास एक वचन, गस ओस द्विवचन, आम बहुवचन, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। क्या गुरुजी दूसरा विभक्ति क्या था? हम औक्षस। और देखो गुरुजी बता रहे हैं, और तृतीया भी बताओ, लिखो पूरा फिर तुम, द्वितीय लिख लिए, जी तृतीया बताएं, टाभ्याम भिस, चतुर्थी, गेभ्याम भ्यस, पंचमी, गस ओस आम। पंचमी आम अभी नहीं आएगा बाबू, अभी मौसम नहीं आया। चतुर्थी पंचमी बोलो, ngasiभ्याम भ्यस, या वही ना बात, ठीक है। आप षष्ठी,
गस ओस आम घस ओस आम, ओस दंती, गस ओस आम ओश नहीं है यार महाराज, ओस दंती सकार। देखो क्या लिखा है, अरे देखो कहाँ तुम, लिखो घस ओस दंती सकार। हाँ सप्तमी, नी ओसु ठीक। अब सूत्र है ज्ञाप प्रादिपदिकात, ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च। ये तीनों सूत्रों का अधिकार चलता है, इन तीनों सूत्रों का अधिकार चलता है, ठीक है। तो बोले क्या अधिकार, बोले जो प्रत्यय है यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, तीनों का अर्थ अभी एक यहाँ पर एक वृत्ति दिया हुआ है, यंतात आवंतात प्रादिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। यंतात, यंत और आवंत से और प्रादिपदिक से ये सुआदि, स्वादयः में संधि कौन सी है? आदि स्वादय यण स्व, अभिषेक, जी गुरुजी। स्वादया में संधि कौन सी है? अब संधि बता दो, यण संधि। कैसे बना? सु में उ है। शब्द पूरा बताओ पहले, सु में ऊ तो दिख ही रहा है, पूरा शब्द बोलो, विच्छेद करके बताओ, संधि विच्छेद। सु स्वादयः, सु अग्रे आदयः। अच्छा, अग्रे आदया, ठीक है। फिर फिर एक के स्थान पर यण होता है अच के परे होने पर। हाँ ठीक है भैया। तो एक क्या है? तो यहाँ पर एक हो गया सु संबंधी उ, हाँ, और एक हो गया और यण परे मिल गया। यण पड़े मिल गया। नहीं यण परे नहीं मिला, एक के स्थान पर यण हो गया। हाँ, यण क्या होगा? अच पर हुआ, हाँ, अच पर में क्या मिल गया? अच पर मिल गया आदय संबंधी अ, आदय संबंधी। सु आदय, उसमें जो आ है। ठीक है, तो सु में क्या होगा? सु में क्या हो जाएगा बाबू? इक्कीस स्थान में यण हो जाता है तो क्या हो जाएगा? यण, यण कितने हैं? या वर, हाँ, तो यहां पर कौन होगा? वह, वह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सु फिर सु हलंत हो जाएगा, फिर वह अग्रे आदय, फिर हाँ फिर जोड़ेंगे तो स आधा वह में मिल जाएगा, फिर बन जाएगा स्वादय। ठीक, चलो। तो क्या है, यंत से, आवंत से और प्रादिपदिक से परे स्वादयः प्रत्ययाः स्यु, स्वादि प्रत्यय होते हैं। सु है आदि में जिसके, तो सु किसके आदि में है? पूरा सु हो जैसे इत्यादि में आदि में सु, तो सु से लेकर सु जितने भी प्रत्यय हैं सब किससे परे होते हैं? ङियंत से। ज्ञंत मतलब ङी अंत बराबर, और आवंत से और प्रादिपदिक से परे स्वादि प्रत्यय होते हैं। अब विस्तृत चलेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए संक्षिप्त में ही चलना ज्यादा ठीक है। अब आया सूत्र सुपहा, इसका अर्थ तो मैं पहले ही बता दिया था। सुपहा, उपस्त्रीण त्रीण वचनानि एकश। अच्छा, वचनानि एकश में कौन सी संधि भैया? बोल ही दिया मैं। भवित वचनानी कश, वचनान्य कश, संधि बताओ। भवित कुमार मिश्र जी, बोल लीजिए। मुखार अरविंद,
बताइए वचनान्य कश में संधि कौन सी है? जी वृद्धि संधि। अरे वाह, वृद्धि संधि। कैसे? कैसे वृद्धि संधि? वृद्धि संधि तो मंगलाचरण है। वृद्धिरादैच अष्टाध्यायी ग्रंथ का प्रथम सूत्र। हाँ बताइए 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 कैसे? अरे जल्दी बोल लो महाराज, आगे चलना है। वो तो हम पूछ लिए, ऐसे ही धोखा हो गया, चलो गलत हो गया भैया। बन रहा है? नहीं। अरे तो बोल दो महाराज, नहीं बन रहा है। गुरुजी बता ही दीजिए, तो हम बैठे कहाँ के लिए? इसलिए तो बैठा हूँ मैं। चलिए बबीत, क्या नाम है? मुकुंद बोलो। यण संधि होता है गुरुजी। क्या? यण वचनानि एकशः। हाँ, जब कि मैं पहले बता चुका था, फिर पूछा, पहले आप बता ही दिए थे। फिर भी मतलब आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं। तो वचनानी एकश, वचनानी में जो ई हो गया य, वचनान्य य मिल जाएगा, वचनान्य कश। ठीक है, चलिए। तो क्या सुप के जो तीन तीन, उस प्रत्येक तीन तीन के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञानी स्युः, बहुवचन संज्ञा है। तो जैसे सुप के तीन तीन, तो सुप कितने? 7 सुप, 7। तो 7 जो त्रिक है, जो 7 सुप अलग अलग है, उस प्रत्येक सुप का अलग अलग तीन तीन अलग अलग हो जाएंगे। जैसे सु और जैसे एक 3, अम और सब दूसरा 3, वो पहले में बता दिया। तो उसके जो एक क्रम से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा, तो सु का एक वचन और सु औ का द्विवचन, जस का बहुवचन संज्ञा है। ठीक है। अब आया द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, द्वि एकयोः द्विवचनै एक वचने। अच्छा, यार संधि कौन कौन करेंगे? कर दिए पहले ही। संधि, संधि बताइए भैया, संधि करके बताइए फटाफट फटाफट। देखिए संधि पढ़ लिया तो कितना समझ में आ रहा है? द्वि एक, अब द्वि एक है, दो तो ओस आ जाए, द्वि का द्वि एक योर, तो द्वि द्वे का द्विधन एक, तो हो जाएगा द्वे का योर, द्विवचन एक वचन तो हो जाएगी वृद्धि, तो द्विवचन एक वचने। तो क्या है? द्वित्व एकत्वयोः एतेस्तः, मतलब द्विवचन में द्वित्व और एक वचन में एकत्व, एतेस्तः ये होते हैं। मतलब द्वित्व का विवक्षा हो तो द्विवचन, और एकत्व का विवक्षा हो तो एक वचन। बहुवचन का विवक्षा हो तो दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र बहुषु बहुवचनम, वो भी आ गया आएगा। ठीक है ना? अभी एग्जैक्ट बोलने वाला था, बहु का विवक्षा हो तो फिर बहुवचन। यहाँ पर बहु शब्द का अनेक अर्थ है। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर शब्द दो प्रकार के, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न। अव्युत्पन्न, अव्युत्पन्न राम शब्द से, रमु क्रीड़ायाम धातु से घ प्रत्यय करने से रम का म चला जाएगा। घ प्रत्यय करेंगे लशक व तद्धित से यहाँ हलंत्यम से चला जाएगा, बचेगा अ रम धन अ उपधा, उपधा संज्ञा तो उपधा से वृद्धि, तो जगह राम हलंत मिल जाएगा, राम बनेगा। अब फिर आया सूत्र, लेकिन वो तो समझाएंगे उसको, जब समझाएंगे जब हल्का 2-3 जब हो जाएगा ना विभक्ति, फिर हम उसको आपको समझाएंगे। इसीलिए अभी मैं समझा दूंगा ना तो फिर कुछ ज्यादा हो जाएगा। अभी हम, आप समझिए, राम शब्द से सीधा सुप्रत्यय लेकर के आ गए। ठीक है, कुछ आगे जाने के बाद शब्द व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न दो शब्द होते हैं, वो अभी बाद में बताएंगे। व्युत्पन्न के लिए अलग सूत्र और अव्युत्पन्न के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। तो राम शब्द
से रमन्ते योगिनो यस्मिन् राम इति राम ना, योगी जिसमें रमन करते हैं उसको राम बोलते हैं। ठीक है, तो राम शब्द से आया सुप्रत्यय। ठीक है, तो प्रातिपदिक संज्ञा किससे व्युत्पन्न शब्द होगा तो फिर किस सूत्र से, और अद्व्युत्पन्न शब्द होगा तो किस सूत्र से, कल बताएंगे। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए हल्का सा, ऐसे बताना आज ही लेकिन हम कल बताएंगे। तो यहाँ के राम शब्द से सुप्रत्यय, सु का उ का इत संज्ञा किससे उपदेश है, अजनुनासिक हित अनुनासिक। वो देखो कुछ और बोल रहे हैं। हाँ बताओ भैया अभिषेक, क्या बोल रहे थे? ठीक है, तो ये क्या नाम है, सु का उ का इत संज्ञा यदि मिलाते हैं तो होगा रामस। रामस फिर सूत्र लग गया क्या, रू हो जाएगा, ससज स्वरूप। तो ससज स्वरूप क्या बोलता है, राम तस्य सस्य सजुषस्य रूह स्यात्। पदांत ना, पहले भैया पद संज्ञा कर दीजिए, सुप्तिगंतम जी, पदम, सुप्तिगंतम पदम। तिगंतम जब सुबंत तिगंत, यहाँ क्या सुबंत है, यहाँ सुबंत है, यहाँ सुबंत है तो हो गया पद संज्ञा। अब लग जाएगा ससज सोलू, अभी परेशानी नहीं अब उसको। तो फिर सकार को हो जाएगा रू, रू में ऊ का हो जाए संज्ञा बचा र, हलंत र। तो फिर सूत्र आ गया खर अवसान योर विसर्जनीय, क्या बोलता है, खरी अवसाने च पदान्तस्य विसर्गं। तो बोलिएगा खरी हो अथवा अवसान में हो, तो अवसान किसे कहते हैं, तो फिर सूत्र आ गया विरामो, रामो वसानम, विरामो वसानम। चलो भैया हर्षित तिवारी, विरामो वसानम में संधि बताओ। मालूम है तो हाँ बोलो, नहीं मालूम है तो ना बोलो, यदि मालूम है तो पूरा बताओ, समय बर्बाद नहीं। क्या नहीं सर। अब इतना धीरे धीरे बोला, घर वाले ना सुन ले तुम्हारे, अब हम धीरे धीरे बोल लो। कोई बात नहीं है, 30 तारीख के बाद तो घर वालों से मीटिंग होना तय है वो तो। ठीक है, अच्छा बबीत भैया आप बता दीजिए, विरामो वसानम में संधि, विरामो वसानम में संधि बताइए। चलो कोई बात नहीं, हाँ बबीत, क्या नाम है, अभिषेक दुबे, विरामो वसानम संधि गुरुजी। हाँ अरे अभी तक संधि तो पूछे, समाज थोड़ा पूछ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो, पर रूप संधि। अरे वाह, पररूप संधि। चलो मुकुंद बताओ। हिंग पदांतदति पूर्व रूप संधि। अभिषेक विपक्ष में चले गए तुम। जी गुरुजी। पूर्व रूप संधि, पदांत एंग से हर्षवकार पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश होता है, तो विरामो वसानम अवसानम अवसान है। ठीक है, तो जी गुरुजी। हर्षवकार पर में है तो अवसान का अ पर में है, तो पूर्व हो गया ओ, पर में हो गया अ, दोनों के स्थान में पूर्व रूप, तो पूर्व में है ओ तो अ खत्म हो जाएगा तो ओ हो जाएगा। वहां पर दर्शाने के लिए खंडकार लिख देते हैं, तो विरामो वसानम। चलिए ये क्या बोलता है, वर्णानाम अभावो, वर्ण का अभाव होने पर अवसान संज्ञा स्यात्, वर्ण का जहां अभाव उसको अवसान संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रामस शब्द के, रामस सकार के बाद कोई शब्द है क्या, नहीं, वर्ण वर्ण नहीं है, तो इसे क्या हो जाएगी, अवसान संज्ञा। और जैसे अवसान संज्ञा होगी तो तुरंत सूत्र आ जाएगा खर अवसान योर विसर्जनीय। वो क्या बोलेगा, खरी चाहिए था अथवा अवसान में खरी, वो वाला खरी नहीं जो गाय लोग खाते हैं, खर प्रत्याहार। ठीक है, तो खर प्रत्याहार चाहिए अवसान में, तो यहाँ क्या मिला, खर प्रत्याहार अथवा अवसान मिला, अवसान, अवसान मिल गया। तो वो जो र है उसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, रामः इति सिद्धम
सिद्धम। हो गया भैया? ठीक है अभिषेक। जी गुरुजी। राम सिद्ध हो गए, राम तो पहले से सिद्ध हैं, वो सर्वथा सिद्ध ही रहते हैं, बशर्ते उनके नाम को सिद्ध करने से कम हम 10, 15, 20 बार तो राम राम जप लेंगे तो किया हुआ पाप तो समाप्त हो जाएगा, नहीं? हाँ, हाँ, इसलिए जो हमारे ग्रंथ में जो क्या नाम जितने भी उदाहरण दिए हैं सब भगवान के ही नाम है। ऐसे भी जो देवनागरिक लिपि है उसमें जितने भी अक्षर बनते, अक्षर ही शब्द रूप है, अक्षर ब्रह्म। तो प्रत्येक, लेकिन कुछ मिलाने से भी अर्थ निकलता है। तो यहाँ राम बार बार सिद्ध करने से सातों विभक्ति में राम बोलेंगे तो 7 1 में 3 होता है, और 7 त्रिकी संबोधन 24, और 24 बार केवल आया, और हम उच्चारण एक को बनाने के लिए कम से कम 5 उच्चारण करते हैं, तो 108 माला तो हमारा बैठे बैठे हो जा रहा है। ठीक है, चलिए तो पुनः हम कल मिलते हैं। कल मतलब परसों, कल कभी आता ही जी, नहीं हाँ, है। ठीक है, कल अवकाश है, तो अवकाश में यथा अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। अवकाश क्यों दिया जाता है? पढ़ने के लिए।